फिरोजाबाद नामांकन के बाद बोले भाजपा प्रत्याशी विश्वदीप, कहा कि महाभारत का दृश्य आया याद, मेरे सारथी बने डिप्टी सीएम, जिससे मेरा काम हो गया आसान, ऐसा कहा। लोकसभा चुनाव में नामांकन करने के बाद भाजपा प्रत्याशी ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने अपने आप को भाग्यशाली बताया कि वो मोदी और योगी की पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहीं डिप्टी सीएम के गाड़ी चलाकर ले जाने के सवाल पर भी उन्होंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। जिला मुख्यालय पर नामांकन करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए भाजपा प्रत्याशी विश्वदीप सिंह ने कहा कि मैंने नामांकन कर दिया है, अब मैं ऑफिशियल भाजपा का उम्मीदवार बन गया हूं। मोदी जी और योगी जी की पार्टी का उम्मीदवार हूं। मुझे इस क्षेत्र का जन प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरा सहयोग करें, समर्थन करें। जनता के बीच मैं उठता बैठता हूं। कहा कि जनता जैसे कहेगी मैं वैसा ही कहूंगा। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है। जीत के लिए मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। जीतने के बाद जनता की इच्छा के अनुसार काम करूंगा। यहाँ के लोगों को साथ लेकर बेहतर काम करने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के गाड़ी चलाकर ले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज मुझे महाभारत का दृश्य याद आया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। आज डिप्टी सीएम गाड़ी चलाकर ले गए और मुझे अपने बगल वाली सीट पर बिठाया। उन्होंने पीछे की सीटों पर विधायकों को बिठाया था। मेरे सारथी डिप्टी सीएम है तो मेरा काम और आसान हो गया। और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। एक साइड पे जो फोटोग्राफर हो रहे हैं क्या कहना चाहिए? आप बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझे अपना प्रतिनिधि बना दिया इस क्षेत्र के लिए। इससे बड़े प्रसन्नता की और गर्व की बात क्या हो सकती है मेरे लिए? जीत की राह कितनी आसान है? मुझे तो लगता है कोई लड़ाई नहीं है। पिछली बार जब सपा बसपा साथ लड़ रही थी तब भाजपा ने उनको पटखनी दी थी। इस बार तो दोनों अलग अलग हैं, तो मुझे लगता है कोई लड़ाई है नहीं। आप अपनी किससे टक्कर मान रहे हैं? तो मैंने कहा लड़ाई नहीं तो टक्कर क्या करूंगा मैं। और वैसे भी टक्कर की ज़रूरत क्या है, जब लोगों के प्यार से वैसे ही संसद का रास्ता तय किया जा सकता है, तो टक्कर करने की क्या ज़रूरत है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कैसा संकल्प लिया है आपने? मेरा एक ही संकल्प है, मैं जनता का आदमी हो जाऊंगा तो जनता की मर्जी के अनुरूप, उनकी इच्छा के अनुरूप काम करना चाहूँगा। सबसे पहले यदि मुझे अवसर मिलता है तो मैं यहाँ के गणमान्य नागरिकों को साथ लेकर, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर एक ऐसी समिति बनाऊंगा जो मेरा निर्देशन करे, जिनके आदेश के अनुसार मैं काम करके जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर उपयोगी सांसद साबित हो सकूँ। अच्छा, आज सरकार के बड़े मंत्री भी आए थे, डिप्टी सीएम अगर मैं कहूँ तो किस तरह का उनका आशीर्वाद आपको मिला? मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि माननीय ब्रजेश पाठक जी ने आज महाभारत का दृश्य बिल्कुल उसकी पुनरावृत्ति कर दी। वो मेरे सारथी बनकर गाड़ी चला रहे थे। असल में वो चाहते थे कि हमारे सारे विधायक और मैं भी उनके साथ रहूं, तो सब लोग बैठ गए थे, मैं बाहर रह गया था। और उन्होंने कहा नहीं आप आइए। उन्होंने मुझे अपने बगल में बैठाया, उन्होंने खुद गाड़ी की कमान संभाली, उन्होंने गाड़ी चलाई और गाड़ी चला के वो सभा स्थल तक पहुँचे। धूप का गर्मी का एहसास हो रहा है? मेरे लिए लगता है कि अगर मेरे सारथी डिप्टी सीएम है तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। अच्छा, धूप और गर्मी का एहसास हो रहा है? मैं जनता का आदमी हूँ, मैं दिन में कभी सोता हूँ नहीं, सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा, नामांकन करने के बाद एक उम्मीदवार क्या कहना चाहेगा। अब मैं ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बन गया हूँ और योगी और मोदी जी की सबसे बड़ी दुनिया की राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार बन गया हूँ। तब तो बस यही है, इस क्षेत्र की जनता से विनम्र निवेदन है कि एक बार फिर मोदी जी की तीसरी सरकार बनाने के लिए और मुझे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरा समर्थन करें, मेरा सहयोग करें। आप जनता के बीच में जाएंगे, क्या बातें रहेंगे, क्या मुद्दा रहेगा? जनता का आदमी हूँ साहब, रोज़ाना जनता के बीच बैठता उठता हूँ। जैसी मेरी जनता कहेगी वैसा मैं करूँगा। मेरे साथ यहाँ पर कई विधायक हैं जो ये सब काम करते हैं। एक तो ऐसे विधायक है जो इनकी सिल्वर जुबली होने वाली है और वो जनता के बीच में ही रहते हैं। जनता